हिमाचल में मानसून का कहर तेज हो गया है, जहां कई सड़कें बंद कर दी गई है। मनाली कांगड़ा और चंबा तीसा हाईवे प्रभावित हो गए, जहां साथ ही भूस्खलन और भारी बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। फिलहाल अगले 32 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार वर्षा होने के चलते कई जगह सड़क मार्ग अवरुद्ध है, कई जगह अंधेरे में रहने पर मजबूर है। बताना चाहेंगे पिछले 24 घंटों से मूसलाधार वर्षा के चलते प्रदेश में 44 जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध है। इसके अलावा 254 जो बिजली के ट्रांसफार्मर है ठप है। ऐसे में लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर है। अगर देखा जाए जिस तरीके से मानसून इस समय प्रदेश में एंटर नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह पर जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुए हैं। रामपुर की बात की जाए तो एक पुल टूट चुका है, जिसके चलते 3 पंचायतों का जो संपर्क मार्ग है वो टूट चुका है। अगर देखा जाए अभी तो बरसात शुरू भी नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से लगातार मूसलाधार वर्षा के चलते अधिकांश क्षेत्रों में जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है, निश्चित तौर पर इससे आने वाले समय में लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बताना चाहेंगे कि प्रदेश में 2023 में आपदा के दौरान लगभग 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था, जबकि 2025 की बात की जाए तो 9,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। फिलहाल अभी प्रदेश में मानसून एंटर नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मूसलाधार वर्षा बताई गई है। अगर आज की बात की जाए तो लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू को छोड़कर अन्य सभी जिला के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल अभी भी जिस तरीके से देखा जा रहा है वर्षा लगातार जारी है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार जो मूसलाधार प्रदेश में जो वर्षा हो रही है, निश्चित तौर पर इससे तापमान में भी काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में जो मानसून की एंट्री के साथ ही जो तेज बारिश शुरू हो चुकी है। कांगड़ा के नगरोटा सूरिया में बीती रात सबसे ज्यादा यानी कि 102.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है। चंबा में भी सुबह से अगर देखा जाए भारी बारिश हो रही है। इससे चंबा तीसा हाईवे समेत कई क्षेत्र की जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध है। लाहौल स्पीति में जो बर्फ तेजी से पिघलने के कारण बाढ़ जैसी हालात होगी। इससे मनाली काजा NH चिचोंग कोलकाता के पास आज भी सुबह सड़क मार्ग बंद हो गया है। यहाँ पानी की निकासी को लगाए गए कलवट भी बंद होने से यानी कि सड़क टूट गई है। जिस्पा की बात की जाए तो वहां भी बीती रात जो पानी की तेज बहाव के साथ भारी मलबा सड़क पर आ गया था। इससे मनाली लेह और जो मनाली जस्कर मार्ग है वो पूरी तरह बंद हो गया है। कुछ गाड़ियां भी फंस गई है। BRO ने रात को 12 बजे के बाद पानी का वाटर लेवल कम होने के बाद यानी कि हाईवे को बहाल किया है। अगर देखा जाए जालमा नालमा में भी जिस तरीके से बाढ़ के बाद लोग जान जोखिम में डालकर नाले पार कर रहे हैं। किसान अपनी फसल लेवल के जरिए नाले से पार कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है शिमला के जो रामपुर की गंडवी में भी बीती रात को जो तेज बारिश के बाद यानी कि टेम्परेरी पुल भी टूट गया है। इससे जो 3 पंचायतों का संपर्क मार्ग टूट गया है। अगर देखा जाए शिमला में भी जो सुबह 10:15 बजे तक तेज बारिश हुई है, जबकि मंडी, कुल्लू और हमीरपुर की बात की जाए तो कई क्षेत्रों में सुबह से बूंदाबांदी जारी है। अगर कुल मिलाकर जो देखा जाए हिमाचल प्रदेश के अनुसार यानी कि IMD के अनुसार जो प्रदेश में अगले 6 दिन बारिश जारी रहेगी। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू को छोड़कर अन्य सभी जिला के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर देखा जाए कुल मिलाकर 72 घंटों में यानी कि राज्य के मध्य ऊंचाई वाले भागों में यानी कि भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के आसपास जाने से बचने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने और ऊंचाई वाले इलाकों में अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। मानसून के दौरान पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। अगर देखा जाए मौसम विभाग ने खासकर किन्नौर जिले के साथ साथ कुल्लू और लाहौल स्पीति के अधिकांश इलाकों में कवर कर चुका है। और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिला के कुछ हिस्सों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। आगे देखा जाए हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो मौसम ने करवट बदली है, निश्चित तौर पर इससे कहीं ना तो कहीं अभी जिस तरीके से जो देखा भी गया है 44 जो सड़क मार्ग वो अवरुद्ध है। इसके अलावा 254 जो बिजली के ट्रांसफार्मर ठप है। निश्चित तौर पर अब लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर है। और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो मैदानी इलाकों की हम बात करें, लगातार जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से लगातार जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में अत्यधिक गर्मी जो है, उमस वाली गर्मी है, जिसके चलते लोग गर्मी से राहत पाने
घूमने के लिए जो पर्यटक नगरी है, जिला शिमला के हाटू पीक, नालदेहरा, कुफरी, कुल्लू मनाली, चंबा के खजियार, काला टॉप, लाहौल स्पीति की बात की जाए तो कोकसर, कोमिक, शुक्लधारा, रोहतांग, बारालाचा, दारचा, इन क्षेत्रों में लगातार जो पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो हम लाहौल स्पीति की बात करें, जिस तरीके से वहां देखा है ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है, एक चिंताजनक विषय है। जालमा नाला में कल भी देखा गया कि जिस तरीके से जो एक बाढ़ यानी कि जो बाढ़ है वहां पर पत्थरों की बाढ़ एक तरफ से देखने को मिली, जिसके चलते जो आसपास के लोगों में एक भय का माहौल कहीं ना तो कहीं पनप चुका है। और वहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से आईएमडी ने भी आने वाले 6 दिनों तक जो भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जो ये वर्षा है अभी मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश नहीं हुआ है। बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों में भले ही जो मानसून है वो पहुंच चुका है, लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी मानसून एंट्री होने से पहले ही लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे हम रामपुर की बात करें, जिस तरीके से अब 3 पंचायतें एक तरफ से संपर्क मार्ग टूट चुका है। इसके अलावा जिस तरीके से 44 सड़क मार्ग के साथ साथ 254 जो बिजली के ट्रांसफार्मर ठप है, निश्चित तौर पर आने वाला समय भी कहीं ना कहीं दिखती है। लेकिन जिला प्रशासन ने लगातार जिस तरीके बैठकों का दौर जारी किया है, प्रदेश सचिवालय में भी बैठक आयोजित की गई और साथ ही उपायुक्त को भी आदेश दिए गए हैं जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोल दिया जाए। इसके अलावा साथ ही प्रशासन ने लोगों से यह अपील किया कि नदी नालों से दूरी बना के रखें और खासकर जो क्षेत्र जहां पर लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र है उन क्षेत्रों में न जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए जो भेड़ पालक है या गांव के कुछ ग्रामीण लोग हैं जो कि अपने पशु को लेकर नदी नालों के पास जाते हैं, ऐसे प्रशासन ने यह एडवाइस दी गई है कि जब तेज बारिश हो तो नदी नालों से दूरी बना के रखें। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।